क्यों किया, किया तो क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए कबीरा, आम कहाँ से खाए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भज गोविंदम के 7वें श्लोक से 15वां तक चैंट करेंगे। 7 to 15th विल चैंट टुगेदर भज गोविंदम। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत्तरुणीसक्तः वृद्धस्तावच्चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः। कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः। वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः। क्षीणे वित्ते कः परिहारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। मा कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषार्वम्। मायामयमिदमखिलं बुद्ध्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविशद्विदित्वा। दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः। कालः क्रीडति यच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशा वायुः। काते कान्ता धनगतचिन्ता वातुल किं तव नास्ति नियन्ता। त्रिजगति सजन संगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका। जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः। पश्यन्नचिचन पश्यति मूढो युधनिमित्तं बहुकृतवेषः। अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम्। वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुःकृं करणे।
गोविंद को भज, गोविंद को भज, गोविंद को भज। 3 बार शंकराचार्य ने बोला सीक गोविंदा, सीक गोविंदा। अल्टीमेटली वी ऑल आर सीकिंग समथिंग। हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। इस दुनिया में 5 तरह के सुख हैं और 5 तरह के दुख हैं। There are 5 types of happiness and 5 types of sorrow. हर आदमी सुख ढूंढ रहा है। सो पहला जो सुख है वो है फाइनेंशियल हैप्पीनेस, मटेरियल हैप्पीनेस। यू बाय अ चॉकलेट, इट्स अ हैप्पीनेस, इट्स अ मटेरियल। यू गेन हैप्पीनेस थ्रू मनी। यू बाय अ हाउस, इट्स अ मटेरियल हैप्पीनेस। When you live in that house, it's a physical happiness or emotional. So चॉकलेट आपने खरीदी, फिजिकल हैप्पीनेस है, सॉरी मटेरियल है। उस चॉकलेट को खाया, फिजिकल हैप्पीनेस है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ हैप्पीनेस? यदि आपने चॉकलेट खाई, कितनी देर है उसकी ड्यूरेशन? 2 मिनट, 5 मिनट। यदि पंजाबी में कहते हैं लीचड़ हो तो 10 मिनट, हाबड़ा हो तो 1 मिनट। You just gulp it down, 1 minute, you lick it slowly, slowly. It's a physical happiness. But you give the same chocolate to your daughter or your grandson or granddaughter or अपने बेटे को, बेटी को, या अपनी गर्लफ्रेंड को, कौन सी हैप्पीनेस है वो? है इमोशनल हैप्पीनेस। You feel good about it. You feel good when you give somebody and he or she is happy, emotional happy. You give a chocolate. You went all the way from here to Switzerland and you bought a famous Swiss chocolates. You wanted to eat yourself. आपकी बैग में थी, आपका मन था खुद खाने का, लेकिन you bought it for your grandkids. Emotional happiness. आपकी 12th में फर्स्ट पोजीशन आ जाती है, कौन सी हैप्पीनेस है? You buy a chocolate, physical happiness. You eat a chocolate, sorry, you buy a chocolate, material happiness. You eat, physical happiness. पोते को, नाती को देते हो, नाते को देते हो, इमोशनल हैप्पीनेस। आपकी 12th में पूरे स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आ गई, कौन सी हैप्पीनेस है? इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस। कब तक रहेगी? आप अपने पोते पोतियों को भी बोलोगे जब मैं 12वीं में था मेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी, जब मैं 12वीं में था मेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी। There are lots of people intellectual happiness. So material से बड़ा फिजिकल हैप्पीनेस के लिए मटेरियल हैप्पीनेस आप सैक्रिफाइस कर दोगे। फिजिकल हैप्पीनेस के लिए, फॉर एग्जांपल, तबीयत खराब होगी, बीमार हो गए, बॉडी डिजीज हो गई, क्या सैक्रिफाइस कर दोगे? पैसे को। यू विल सैक्रिफाइस मनी फॉर अ फिजिकल हैप्पीनेस। यू विल सैक्रिफाइस मनी और कंफर्ट फॉर इमोशनल हैप्पीनेस। शरीर और मन को त्याग दोगे, किसके लिए? इमोशनल हैप्पीनेस के लिए। इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस के लिए बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को त्याग दोगे। आई वाज इन पिट्सबर्ग, कार्नेगी यूनिवर्सिटी में, मैं पिट्सबर्ग में था। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, उसकी बेटा कार्नेगी में पढ़ता था, पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में। तो उसने, मदर ने बोला, सर आप जा रहे हो पेंसिल्वेनिया, पिट्सबर्ग जा रहे हो, माय सन इज स्टडीइंग देयर, व्हाई डोंट यू मीट हिम? मैंने कहा श्योर। तो मैंने कॉल किया कार्नेगी में, वो हॉस्टल में उसमें रह रहा था, पेइंग गेस्ट में, पीजी में रह रहा था। कहते सर प्लीज कम, इट विल बी नाइस टॉकिंग टू यू। तो मैं जब उसके कमरे में पहुंचा, उसके डोम में, उसके, आई डोंट रिमेम्बर डोम था या क्या था, उसके पास पहुंचा तो मैंने उसको टच किया तो उसको बुखार था। मेरे लिए मैगी बनाने लगा। मैंने कहा रहने दे यार, तू क्या कर रहा है? मैंने कहा तुझे तो बुखार है। कहता सर मम्मी को मत बताना, नहीं तो सारा परिवार बिस्तरा बोरी लेके आ जाएगा यहाँ पे, और मेरी पढ़ाई क्या हो जाएगी? यहां पे नौकर चाकर है कि जहां पजामा डाला तो उठाया कभी नहीं उसने, लेकिन वहां पे क्या कर रहा है? खुद वॉशिंग कर रहा है अपने क्लोथ्स को, खुद वॉशिंग कर रहा है क्लोथ को। कौन सी हैप्पीनेस के लिए? इंटेलेक्चुअल। सो इंटेलेक्ट हैप्पीनेस के लिए आप इमोशनल, फिजिकल और मटेरियल हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस कर सकते हो। सो सबसे लोएस्ट स्टेप मटेरियल हैप्पीनेस, उससे हायर है शारीरिक सुख, उससे हायर है इमोशनल सुख, उससे हायर है इंटेलेक्चुअल सुख, और उससे भी हायर है स्पिरिचुअल सुख। सारे नशे उतर जाते जब होती प्रभात नाम खुमारी। सारे नशे उतर जाते जब होती प्रभात नाम खुमारी, नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये है स्पिरिचुअल। अब 5 तरह के दुख भी हैं।
5 सुख है, 5 तरह के दुख में। यू लूज 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 10,000 रुपीज, लाख रुपए खो गए आपके। डिपेंड करता है, किसी का ब्रैकेट अलग अलग है। सपोज यू लूज 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज, कौन सा सॉरो है? फाइनेंशियल सॉरो। 2 दिन, 10 दिन, डिपेंड अपॉन आप कब किस ब्रैकेट में आते हो। कुछ दिनों बाद आप उससे क्या हो जाओगे? न्यूट्रलाइज हो जाओगे। सपोज यू लूज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपका सॉरी टू से हाथ कट जाता है, बॉडी का कोई पार्ट फिजिकली चैलेंज हो जाता है, कौन सा दुख है? शारीरिक दुख। फाइनेंशियल दुख से बड़ा दुख है शारीरिक दुख। और शारीरिक दुख भी, द फिजिकल सॉरो ऑल्सो न्यूट्रलाइज, कुछ समय बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। आई रिमेंबर हमारे शालीमार बाग जहां हम पहले रहते थे, वहां पे एक फ्रूट वाला था, उसका हाथ कटा हुआ था, एक हाथ से सारा काम करता था। एंड बिकॉज ऑफ पीटी हम उसी से जाके फ्रूट लेते थे, वो चार्ज ज्यादा करता था लेते थे, वो न्यूट्रलाइज हो गया था, वो बिना उसके कर सकता था काम। सो सबसे लोएस्ट है फाइनेंशियल सॉरो, उससे बड़ा इमोशनल, फिजिकल सॉरो, उससे बड़ा है इमोशनल सॉरो। सपोज यू लूज ए मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अर्ली एज, आपके परिवार में किसी छोटी उम्र में किसी की मृत्यु हो जाती है, वो दुख काफी देर तक रहता है, इमोशनल सॉरो है। उससे भी बड़ा सॉरो है इंटेलेक्चुअल सॉरो। सपोज कोई आपके घर में मेंटली चैलेंज हो जाए, ही इज लिविंग जिंदा, ही और शी इज लिविंग जिंदा, लेकिन उसके बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और सामने है, वो कौन सा दुख है? बहुत दुख, बहुत दुख। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड आईआईटी के स्टूडेंट्स करते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा सुसाइड आईआईटी स्टूडेंट्स करते हैं। 16 से 24 की एज में सबसे ज्यादा होता है सुसाइड। क्यों? बुद्धि, इंटेलेक्चुअल। उससे भी बड़ा दुख एक और है। तो सबसे लोएस्ट है फाइनेंशियल, उससे ऊपर है फिजिकल, उससे ऊपर है इमोशनल, उससे ऊपर है इंटेलेक्चुअल, उससे बड़ा दुख भी है जो किसी को नहीं है जो किसी को नहीं है, और वो है इस संसार में फेल होके दोबारा आना। इस संसार में फेल होके, क्यों नहीं दुख है? स्कूल में फेल होने का दुख है क्योंकि सब पास हो जाएंगे, मैं फेल होऊंगा। इस संसार में दुख होने का, फेल होने का दुख नहीं है। क्यों? हाँ, कोई पास होने के लिए बैठा ही नहीं है, सब कह रहे सभी फेल होने आए। सो दुख, इमोशनल दुख। तो जो शंकराचार्य बात कर रहा है वो है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। उसके लिए आपको सत्संग करना चाहिए। यदि आप इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस भी चाहते हो, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? संग का रंग चढ़ता ही चढ़ता है, संग का रंग चढ़ता ही चढ़ता है। तो हमने बात करी सत्संग की, उससे डिटैचमेंट आती है। अच्छी चीज से संग कर लो, छोटी चीज से डिटैच हो जाओगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, स्मार्टफोन से संग किया तो पुराने पेजर वाले फोन खत्म हो गए। सो सबसे श्रेष्ठ है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, और उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। वो सहज नहीं होती, स्वतः नहीं आती। लेकिन हम फंसे हुए हैं कहां पे? 11वें श्लोक पे। श्लोक नंबर 11, वर्स नंबर 11, भज गोविंदम। सॉरी 10, सॉरी, आई एम सॉरी, 10। वयसि गते कः काम विकारः शुष्के नीरे कः कासारः क्षीरे वित्ते कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः वयसि गते कः काम विकारः शुष्के नीरे कः कासारः क्षीणे वित्ते कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। उम्र बीत जाने पे काम विकार कहां? शब्द ध्यान से सुनेगा। काम विचार हो सकता है, काम विकार नहीं हो सकता। लस्टफुल
थॉट हो सकता है, लस्टफुल प्ले नहीं हो सकता। उम्र बीत जाने पर काम विकार कहां? When the youth is spent, where is the lustful play? When the water has evaporated, where is the lake? When the wealth is gone, where are the dependent? When the truth is known, where is the samsara? तो ये 4 epigrams दिए गए हैं, मुहावरे दिए गए हैं। पानी के डूब जाने से, उम्र बीत जाने पे काम विकार कहां? आई एम स्पीकिंग, प्लीज लिसन मी केयरफुली। ओल्ड एज में काम विकार नहीं हो सकते, लेकिन काम विचार हो सकते हैं। यू मे नॉट एबल टू फिजिकली डू द लस्टफुल थिंग, बट थॉट में कोई नहीं रोक सकता। सो उम्र बीत जाने पे काम विकार नहीं, विकार नहीं। नाउ वी आर नॉट फिजिकली कैपेबल ऑफ इंडल्जेंस। सेकंड इज पानी के सूख जाने पर तालाब कहां? द मोमेंट द वाटर इज एवेपोरेटेड, वेयर इज द पॉन्ड? धन के नष्ट हो जाने पर परिवार कहां? बार बार शंकराचार्य स्टेटमेंट बोल रहा है, और जो स्टेटमेंट इस बार तो नहीं पढ़ेंगे, आगे जाके आएगी, 30वें श्लोक में आती है कि शंकराचार्य कहते हैं कि यह बात सर्वत्र देखी गई है कि धनवान सबसे ज्यादा अपनी संतान से डरता है, अपनी संतान से। तभी आप दिल में क्या लिखते हो? ये मकान मेरे बड़े बेटे को जाएगा, कब? हाँ जी, मरने के बाद। पहले क्यों नहीं देते? आपके सारे पैसे या तो लड़के लेके जाएंगे या लड़के लेके जाएंगे, लेके लड़के जाएंगे। आपके सारे पैसे या तो लड़के ले जाएंगे या लड़के ले जाएंगे। और एक चीज और मैं बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगले 50 साल में प्रॉपर्टी केसेस हिंदुस्तान में बंद हो जाएंगे। अगले 50 साल में जो प्रॉपर्टी केस के लॉयर हैं, अपना धंधा चेंज कर ले। देयर विल बी नो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इन दिस कंट्री, वेरी फ्यू होंगे। क्यों? पहले होते थे 11-11 बच्चे। आपके दादाजी के कितने थे जी? हैं गर्ग जी? सॉरी, नरेश जी, पीछे वाले नरेश जी, पीछे न 10-11 क्रिकेट टीम। आपके कितने थे? आपके पिताजी के 6, 11, 6, 3। और आपके बच्चे के कितने बच्चे? 2 बच्चे। अगली जनरेशन आते आते तो लड़ाई कब होगी? लड़ाई कब होगी? लड़ाई तो तभी होगी जब, ना I'm not going through the further detail. So हम सब की लाइफ में डर बहुत है। डर किसका है? अनजानों से नहीं डरते हम, अनजानों से नहीं डरते, अपनों से सबसे ज्यादा डरते, अपनों से सबसे ज्यादा डरते हैं। तो ये शंकराचार्य आगे जाके कहते हैं, यह बात सर्वत्र देखी गई है। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये समस्या तब आती है जब चौथी चीज ना आ जाए, तत्व ज्ञान होने पर संसार का। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोमेंट यू अंडरस्टैंड हाउ द होल सिस्टम फंक्शन, जब आपको ज्ञान हो जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, तुरिया में आ जाओ। तुरिया 3 स्थितियां हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। 4 स्थितियां, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। तो जब आप स्वप्न में होते हो तो आपको सच लगता है सोसा हो रहा है। जब आप स्वप्न में होते हो, स्वप्न आपको सच लगता है, रियल लगता है, ऐसे लगता है ये मेरे साथ हो रहा है। और सपने में आप दुखी हो, परेशान हो, बुरे हाल में, और मैं सपने का गुरु बन के, कौन सी हॉल है? अपैरल हॉल में लेक्चर दे रहा हूं सपने में, और आपको कह रहा हूं कि ये सपना है, आप असल में कंफर्टेबल रूम में सोए हुए हो। तो आप कहोगे सर मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, बट आई नो आई एम गोइंग थ्रू सफरिंग। बाय द सेम, जैसे ही आप जागे, सपने से जागृत में हुए, भयंकर से भयंकर दुख में भी क्या हो गए? टोटली डिटैच। नाउ यू आर नॉट बॉदर्ड। व्हाई? यू आर अवेकन। सिमिलरली हमारे गुरु शास्त्र कहते हैं, कहूं उमा में अनुभव अपना,
कहूं उमा में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सो ये जो पूरा संसार है हमारा, इट्स आवर इमेजिनेशन। तो शंकराचार्य कहते हैं तत्व ज्ञान होने के बाद, व्हेन यू रियलाइज द सेल्फ, देयर आफ्टर, स्क्रीन को बोलो, वंस यू रियलाइज योर सेल्फ, देयर इज नो मोर कंफ्यूजन। नॉलेज आने के बाद कंफ्यूजन नहीं रहती। काम विकार, उम्र बीत जाने पे विकार नहीं, पानी के सूख जाने पे तालाब नहीं, ज्ञान होने के बाद संसार। अष्टावक्र गीता एक ग्रंथ है, अष्टावक्र गीता एक ग्रंथ है। अष्टावक्र और राजा जनक के बीच का संवाद है। वेदांत का बहुत प्रमुख ग्रंथों में से एक ग्रंथ माना जाता है। वहां पे अष्टावक्र और जनक के संवाद में जनक को सपना आया कि वो बहुत भयंकर भिखारी बन के जी रहा है। सपने में देखता है कि मैं बहुत ही टेरेबल, आई एम गोइंग थ्रू ए टेरेबल पॉवर्टी एटसेट्रा। तो उस दुख में वो जाग जाता है, और जब जागता है तो पूछता है कि क्या राजा जनक था जिसने भिखारी का सपना देखा, या भिखारी है जो राजा जनक का सपना देख रहा है। ओशो तो एक स्टेप आगे बढ़ गया। ओशो ने तो इस एग्जाम्पल को एक और ले लिया। तो ओशो ने कहा कि एक ज़ेन मास्टर सॉ इन ए ड्रीम दैट ही इज अ बटरफ्लाई। ज़ेन मास्टर ने देखा कि सपने में वो बटरफ्लाई है। तो जागने के बाद ज़ेन मास्टर कहता कि मैं ज़ेन मास्टर हूं जिसने बटरफ्लाई का सपना देखा, या बटरफ्लाई है जो ज़ेन मास्टर का सपना देखा। तो अष्टावक्र का कहा कि क्या मैं राजा जनक हूं जिसने भिखारी का सपना देखा, या भिखारी हूं जिसने राजा जनक का सपना देखा? तो राजा जनक को अष्टावक्र ने कहा, ना ये सच ना वो सच, ना ये सच ना वो सच। जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, इट्स लाइक ए ड्रीम मूविंग वेरी फास्ट। आपने 12 साल स्कूल में बिताए, कितनी मेमोरीज हैं उसकी, क्या हो गया? इवन दिस शैल पास अवे। तो जब ये ज्ञान हो जाए तो आदमी निर्लेप हो जाता है। नेक्स्ट। मा कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वम् मायामयमिदमखिलं बुद्ध्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। मा कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वम् मायामयमिदमखिलं बुद्ध्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। धन जन यौवन अवस्था का गर्व मत कर, क्योंकि काल उसे क्षण मात्र हर लेता है। ये संपूर्ण माया में प्रपंच को छोड़ तुम ब्रह्म पद को जान। Do not be proud of wealth, kindred or youth. Time loots away all this in a moment. Knowing this illusory nature, this entire world, realize the state and go to the state of Brahman. No. So बात इंपॉर्टेंट है, वो है अटैचमेंट। धन जन यौवन का गर्व मत कर। जिसे आप सुख कहते हो ना, मैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये शायद आपने इस एंगल से सोचा ना हो। जिसे आप सुख कहते हो, जिसे आप दुख कहते हो, वो कुछ नहीं है, सिर्फ अहंकार। आपके 50 में से 45 नंबर आए स्कूल में, आपकी क्लास में 50 में से यू गॉट 45 आउट ऑफ 50 इन योर स्कूल, सुख है या दुख है? 50 में से 45 आउट ऑफ 50, सुख है दुख है? सुख है जी, सच्ची बोलो, सुख है। बाकी सारी क्लास के 50 में से 50 आए, 50 में से 45 आए, सुख है या दुख है? दुख है। बाकी सारी क्लास फेल हो गई, अब क्या है?
व्हाट इज सुख? आज से 40-50 साल पहले जब टीवी आता था लोगों के घरों में, लोग पार्टी करते थे, लोग एयरपोर्ट जाते थे। मुझे याद है कोई लंदन जा रहा था, मार्केपुरम में रहते थे, लंदन जा रहा था, एयरपोर्ट में 10 आदमी छोड़ने गए थे उसको कार में बिठा के, हार पहना के, और जब आया था तो 10 आदमी उसको हार लेने। आज जाना हो आपको लंदन तो वाइफ कहती है ऊबर करके चले जाना, मुझे रात को डिस्टर्ब मत करना। क्यों सुख था 50 साल पहले? बॉम्बे, लंदन तो बहुत बड़ी बात है, बॉम्बे तक जाना हवाई जहाज में बड़ा सुख था। क्यों था? क्यों था सुख? और आजकल तो हर कोई टूरा रहता है। एयरपोर्ट ऐसे हो गया जैसे स्टेशन हो गया। आप क्या चाहते हो? बड़ा ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, बड़ा पता नहीं दिल्ली गुड़गांव के बीच में कितना ट्रैफिक है। आप चाहते क्या हो? मैं अकेला ड्राइव करूं और कोई ना। जिसे आप सुख कहते हो, जिसे दुख कहते हो, वो कुछ नहीं है, सिर्फ ईगो है। दुख भी ईगो है। सबको है और आपको है तो दुख नहीं है। सबको नहीं है, मेरे पास ही है, दुख है। ईगो, अहंकार। और ईगो के कारण आदमी जीवन भर धन जन यौवन में जाता है। धन जन का मतलब ये नहीं है कि पीपल और मनी, इट्स मींस यू नीड सपोर्ट सिस्टम। ये धन जन मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि सोशल बिहेवियर से, ये स्पिरिचुअल मास्टर को भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कहानी सुनाता हूं, आई ओपनर है कहानी, मेरे गुरुजी ने हमें सुनाई थी। भज गोविंदम कर रहे थे, यही वाला श्लोक कर रहे थे। मेरे गुरुजी श्रीलंका जाते थे उस समय, ये वॉर से पहले की बात है। श्रीलंका जाते थे मेरे गुरुजी पार्थसारथी जी। तो उस समय न्यूज़पेपर में, रेडियो से, टीवी नहीं था, न्यूज़पेपर रेडियोस में सर के आर्टिकल्स, मैगजीन्स पे इंटरव्यूज छप रही है। एंड हॉल वाज फुल्ली पैक्ड लाइक दिस। तो हर साल जाते थे सर श्रीलंका। एक बार वो अपने फादर को साथ ले गए, अपने फादर को साथ ले गए। और फादर 7 दिन का उस समय होता था लेक्चर सीरीज। 7 दिन फादर बस क्वाइट, एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला मेरे गुरुजी के फादर ने। 7 दिन के बाद सर ने पूछा, नाना, he used to call his father नाना, what is your opinion about this lectures? आपका क्या ओपिनियन है इन लेक्चर्स के बाद? 7 दिन was a fully packed house। स्वामी जी के फादर कहने लगे, मैं बड़ा दुखी हूं, आई एम रियली वेरी सैड। कहते क्यों? स्वामी जी ने कहा क्यों? कहते पार्था, आर यू प्रिपेयर फॉर योर फॉल? आर यू प्रिपेयर फॉर योर फॉल? आज तुझे बहुत से लोग सुन रहे, तेरी वाहवाही कर रहे हैं, कल तेरी आवाज खत्म हो जाए तो कोई नहीं आएगा। तो धन और जन का गर्व, काल उसे। आप में से कितनों ने नाम सुना है किंकर महाराज जी का? कितने? 1, 2, 3 है? कितने ने सुना है? नाम कह रहा हूं। किंकर जी महाराज नहीं देख रहे? यदि कोई रामायण में श्रेष्ठतम वक्ता हुआ है, राम किंकर जी उपाध्याय जी, बिरला मंदिर में होता था उनके लिए। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट थे, जो रामायणी थे, बड़े से बड़े रामायणी, वो आगे बैठे होते थे, नोट्स बना रहे होते राम किंकर उपाध्याय जी के। एंड जब मैं वेदांता एकेडमी से आया तो मैंने बचपन में नाम सुना था उनका। बचपन में बाबूजी बताते थे कि ऐसे ऐसे मैं राम किंकर जी का सुन के आया हूं। तो जब मैं वेदांता एकेडमी से आया तो मेरा मन था कि मैं राम किंकर जी के प्रवचन सुनूं। तो बिरला मंदिर में नवरात्रों को होते थे। When I went there, I saw a sad state। 4 या 5 लोग बैठे हुए हैं
एंड ही वाज सो ह्यूज। क्यों? जन क्या हो गया? ओवर। तो गर्व मत कर इनका, काल इन्हें कभी भी क्षण मात्र हर सकता है। इस माया में प्रपंच को पार कर और जान ले, ये जो भी मेरे साथ हो रहा है ये टेम्परेरी है। लोग तारीफ करें, लोग बुराई करें, अंडरस्टैंड इवन दिस शैल पास अवे, डोंट गेट सो अपसेट। अब कुछ भी कर लो, कोई ना कोई मिस्टेक निकालेगा ही निकालेगा। कुछ भी कर लो। एक पंचतंत्र की कहानी है कि एक बच्चा अपने फादर के साथ जा रहा था। एक बच्चा अपने फादर के साथ जा रहा था खच्चर में, म्यूल में। तो बच्चा खच्चर में बैठा हुआ था और फादर पैदल चल रहे थे। फादर पैदल चल रहे थे और खच्चर पे बच्चा बैठा हुआ था। तो किसी ने, पासरबाई ने देखा, कहने लगा कितना बेदर्द बच्चा है, कितना बेदर्द बच्चा है, पूरा पिता पैदल जा रहा है और ये खच्चर पे बैठा है। बेटे को बुरा लगा, उसने फादर को खच्चर पे बिठाया और चल पड़ा। और ये जोक मैंने सुनाया था, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा अभी आगे। ये जोक मैंने सुनाया था मेनका गांधी को, उसके आगे की डिटेल मैं अभी बताऊंगा आपको। तो खच्चर पे बैठा बच्चा, तो लोगों ने कहा ये क्या बोल, बेचारा बूढ़ा पिता जा रहा है, बच्चा खच्चर में बैठा। बच्चे को बुरा लगा, वो पैदल चलने लगा और पिताजी को खच्चर में बिठा दिया। खच्चर पे बिठा दिया तो एक और आदमी गुजरा, उसने कहा देखो कितना निर्दयी पिता है, छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा पैदल जा रहा है और ये खच्चर पे बैठा है। दोनों को बुरा लगा, दोनों ही खच्चर पे बैठ गए। दोनों ही खच्चर पे बैठ गए और मेनका गांधी साथ से गुजरी। ये मैंने मेनका गांधी को सुनाया था। मेनका गांधी समप्लेस, मैंने कहा मेनका जी आपको एक जोक सुनाता हूं। तो मेनका गांधी साथ से गुजरी, उसने कहा ये कितने बेदर्द लोग हैं, बेचारे निर्जीव जानवर पर दोनों बैठे हुए हैं। दोनों बैठे हुए, दोनों को बुरा लगा, दोनों ने उतर गए, खच्चर खाली जाने लगा। खाली खच्चर जाने लगा और बच्चा और फादर पैदल चलने लगे। तो मेरे जैसा वेदांतिन ने देखा, कहने लगा बेअक्लो, अकल के दुश्मनों, एक तो बैठ जाओ। तो जब ये मेनका गांधी इनको मैंने सुनाया तो मेनका गांधी ने कहा सर मैं आपको एक और जोक सुनाती हूँ। और ये जोक मेनका गांधी को शत्रुघ्न सिन्हा ने सुनाया था। तो मेनका गांधी कहती है, शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि एक मुर्गी थी मौलवी जी की। मौलवी जी की एक मुर्गी थी, बहुत हट्टी कट्टी, बहुत हट्टी कट्टी मुर्गी थी। तो वीपी सिंह जी आए। वीपी सिंह जी जानते हो? वीपी सिंह जी आए, उसने कहा मौलवी जी ये मुर्गी को क्या खिलाते हो? मौलवी ने कहा महाराज बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिलगोजे और सब के सब ड्राई फ्रूट खिलाता हूं रोज, दिन में 3 बार। वीपी सिंह ने कहा आदमी को खाने के नहीं है और तू इसको बादाम खिला रहा है, जा जेल में जा। उसको जेल भेज दिया। थोड़े दिन बाद फिर आया, थोड़े देर बाद फिर आया तो पतला सुकड़ा मुर्गा। तो किसी ने पूछा ये मुर्गा कितना पतला सुकड़ा कौन है, क्यों है? तो मौलवी ने कहा मैं रोज मारता हूं, खाने को देता नहीं, इसको खाने को देता नहीं, रोज मारता हूं, पीटता हूं, मैं नहीं देता खाने को। तो मेनका गांधी को खबर पहुंच गई। मेनका गांधी ने कहा जा जेल चला जा। जेल से फिर आया वो, तो पूछा किसी ने भैया तू इसको मुर्गे को क्या खिलाता है? कहता सर जी मुझे कुछ नहीं पता, मैं रोज 2 रुपए दे देता हूं इसको, जो खाना है जो तूने खाना। आप कुछ भी कर लो, पीपल विल मेक कमेंट। आप बद से बदतर चीज कर लो, पीपल विल अप्रिशिएट यू। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोहम्मद अली जिन्ना। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोहम्मद अली जिन्ना। सुन्नी था, शिया की पूजा कर, शिया की नमाज पढ़ता था,
सूअर खाता था, शराब पीता था। मोहम्मद अली जिन्ना सूअर खाता था, शराब पीता था, सुन्नी था, शिया की नमाज पढ़ता था, फिर भी उसको क्या कहते हैं? कायदे आज़म। और एक औरत पाकिस्तान में एक कपड़ा पहन के घूमी, उसमें सिर्फ लिखा हुआ था अरबी में वेलकम, अरबी में लिखा हुआ था वेलकम, और उसको लिंचिंग करने के लिए तैयार थे। सो आप कुछ भी कर लो, कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये मत सोचना कि ये मेरे पास, गर्व मत करो अपनी जिंदगी का, क्योंकि मुट्ठी में जितनी भी जोर से मिट्टी दबाओगे, धीरे 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 मिट्टी अपने आप चली जाएगी। नेक्स्ट वर्स। कौन सा? हाँ जी, ये पिक्चर जो है, सॉरी, ये एक्ट्रेस है, एक एक्ट्रेस है जो अपनी टाइम में सबसे फेमस थी, साधना। साधना कट होता था उसका, साधना कट फेमस था, अपने टाइम में बहुत फेमस थी हीरोइन। लोग तरसते थे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। लेकिन लास्ट स्टेज में उसे थायराइड, ये क्या कहते हैं, क्वाइटर हो गया। उसने अपनी फोटोएं दिखानी बंद कर दी, स्क्रीन में आई नहीं, फोटो ही नहीं दी वो हीरोइन। तो उसके ऊपर है कि जब तक यौवन है, जैसे टाइम पास होता है, नए लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट। मिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः यामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः। दिन और रात, संध्या और सुबह, शिशिर और वसंत फिर आते हैं और चले जाते हैं। इस तरह काल का खेल चलता रहता है और अनजाने में उम्र समाप्त हो जाती है, फिर भी हम इच्छा रूपी जाल को नहीं तोड़ते। तो ये चक्रव्यूह में फंसा हुआ आदमी, एक चक्रव्यूह में सुबह शाम रात दिन चक्रव्यूह में है, कभी ऑफिस में, कभी कांचना, कभी कामनी, इन चक्रों में फंसा हुआ है और उस गुंजल में फंस के निकल नहीं आ सकता। जो हायर सेल्फ की तरफ चलता है वो इवॉल्व होता है, जो हायर सेल्फ की चलता है। तो अपने आप को स्क्रीन नहीं है, स्लाइड है, इसकी मिस हो गई, कोई नहीं, ध्यान से सुनेगा। एक होता है लोअर मैथमेटिक्स, एक होता है हायर मैथमेटिक्स। समझिएगा जो मैं बात कर रहा हूं, अपने दिमाग की इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपकी इन्वेस्टमेंट में। एक है लोअर मैथमेटिक्स और एक हायर मैथमेटिक्स। मान लीजिए आप दुकानदार हो, एक कैनवस बेचते हो, पेंट बेचते हो, कैनवस बेचते हो, आपकी लागत है 1000 रुपए, योर कैपिटल इज 1000 रुपीज, कैनवस, पेंट, ब्रश, कितने में बेच दोगे? आपकी लागत है 1000 रुपीज, कितने में बेच दोगे? वो कितना प्रॉफिट इज अ गुड प्रॉफिट? 100%। 1000 रुपीज का कितने में? 2000 में बेच दिए, इज अ गुड प्रॉफिट। 1000 रुपए वाली चीज 2000 में बेच दी, 100% प्रॉफिट है। बट उसी 2000 रुपए में एमएफ हुसैन एक पेड़, एक कुआं, एक औरत, एक मटका डाल देता है। अब उसकी रिटर्न कितनी है? कितना? 118 करोड़ रुपया। हाँ जी,
चलो डिस्काउंट दे देता हूं, 17 ले लो। लागत कितनी है, रिटर्न कितनी है? 118 करोड़ रुपया। कितने प्रतिशत प्रॉफिट है जी? 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, रिटर्न 2000 रुपीज, यू थिंक इज अ गुड बिजनेस? ये लोअर मैथमेटिक्स है। आपके पास एक दिन में 50,000 रुपए कोई देता है, आपको एक दिन सुबह सुबह कोई 50,000 रुपए देता है और शाम को पूछता है कहां खर्च करे, और आप कहते हो पता नहीं। रोज आपको 50,000 रुपए कोई देता है और शाम को आपको पूछता है कहां खर्च करे, और आप कहते हो पता नहीं। क्या कहोगे उसको जिसको रोज 50,000 रुपए मिलते हैं और शाम को कहे पता नहीं? मूढ़ मत। 50,000 के करीब थॉट्स आते हैं एक दिन में आपके। 68,000 सेकंड्स के करीब होता है एक दिन में। 68,000 सेकंड है, उसमें से आप 8 घंटे सोते हो, डिलीट मार दो तो लगभग 50,000 सेकंड आपको एक दिन में मिलते हैं। वेयर डू यू इन्वेस्ट योर 50,000 थॉट्स इन ए डे? लोअर मैथमेटिक्स या हायर मैथमेटिक्स? लोअर है तो ये सुबह शाम दिन बीत जाते हैं। अच्छा, इसमें नहीं। तो हम सबकी लाइफ में इन्वेस्ट कीजिए थॉट्स को, और यही आपकी संजीवनी है। बहुत सुंदर उदाहरण है ये। जैसे घर की सीवर लाइन है, पाइप लाइन्स हैं, वाटर लाइन्स है, सीवर लाइन है। जब घर में गंद होता है तो ये सीवर लाइन आपके गंद को क्या करती है? थ्रो आउट करती है। लेकिन जब बाहर बाढ़ आ जाए पानी की तो उसी से क्या हो जाता है? सिमिलरली नेचर ने आपको ये मन और बुद्धि दी है जिससे आप अपनी डिजायर को फ्लश आउट कर दे सकते हो। नेचर ने आपको ये मन बुद्धि दी है जिसमें आप अपनी डिजायर को फ्लश आउट कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं? उसी से more and more desire करते हैं। Nothing wrong in desire, please, nothing wrong in desire as long as your desires are under your control. Desire बिजली की तरह है, वरदान है। If you know how to handle electricity, electricity is a blessing if you know how to handle electricity. But if you don't know how to handle electricity, the same electricity can electrocute you. So your mind and intellect is a blessing if you know how to handle it. But otherwise, अनजाने में उम्र समाप्त होती है और हम अपनी इच्छाओं की डिजायर को छोड़ नहीं पाते। नेक्स्ट वर्स। काते कांता धनगत चिंता वातुल किं तव नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका काते कांता धनगत चिंता वातुल किं तव नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका। हे पागल, पत्नी और धन की चिंता में क्यों पड़ा है? क्या तेरे लिए विधाता नहीं है? तीनों लोगों में मात्र सज्जन पुरुषों के संग ही संसार रूपी सागर में नाव का काम कर सकते हैं। ये जो मूव पिक्चर्स देख रहे हो आप, सारी ये फोटोग्राफ्स, ये सुरेश ने बनाई है। सुरेश प्लीज कैन यू स्टैंड? ये सब के सब सुरेश ने बनाई है। इज अ आर्टिस्ट, इज अ पैनल आर्टिस्ट ऑफ इन पोस्ट ऑफिस का पैनल आर्टिस्ट है, स्टैम्प बनाता है। प्रेमा का ब्रदर है और मेरा मैंने कुछ नहीं बोला। हमने दोनों ने मिलकर इस आइडिया को इनकलकेट किया, इसको बढ़ाया। तो ये सारे के सारी श्लोक जो है पिक्टोरियल है, तो आप पिक्चर से भी समझ। तो चिंता क्यों करता है? क्यों परेशान है? ये बीपी क्यों बढ़ा के रखा हुआ है हमने?
हाय क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 13 दिन आपकी फोटो लगेगी डाइनिंग टेबल में, 6 महीने लगेगी ड्राइंग रूम में, 2 महीने लगेगी बेडरूम में, उसके बाद वो बड़ी चंगा बंदा सी जी, वो बड़ा चंगा बंदा सी। कुछ सीरियसनेस इज अ सिकनेस। क्या होगा? कुछ नहीं होगा जी। हम 2 साल कोविड झेल आए हैं, कुछ नहीं हुआ। बैक टू स्क्वायर वन है। डिमोनेटाइजेशन झेल आए हैं, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन झेल आए हैं। क्यों इतना घबराते हो? क्यों घबराते हो इतना? ये इतना तंग दिल क्यों है? कहते भक्त शंकराचार्य तू क्यों परेशान होता है? तेरे लिए है ना विधाता। ये नाव डूब रही है, घबरा रहा आदमी। लेकिन क्या कह रहे हैं शंकराचार्य? तीनों लोग शंकराचार्य कहते हैं पत्नी धन चिंता क्यों? तेरे लिए क्या विधाता नहीं है? बहुत इमोशनल स्टोरी है, लेकिन सुनाना चाहता हूं। इमोशनल स्टोरी है, लेकिन जिन्होंने सुनी है वो वाणी पे शामिल दे दें। एक छोटा बच्चा अपनी मां के साथ कैंडी शॉप पे गया। एक छोटा बच्चा अपनी मां के साथ कैंडी शॉप में गया। अलग अलग कैंडीज पड़ी थी, टॉफीज थी अलग। कैंडीज जानते हो ना? अलग अलग कैंडीज पड़ी हुई थी। मां को पता था बच्चे को ये टॉफियां बड़ी पसंद है। मां ने कहा बच्चे कोई भी टॉफी ले ले। बच्चा कहता मैंने नहीं लेनी। दुकानदार ने कहा बच्चे कोई भी टॉफी ले ले। बच्चा कहता मैंने नहीं लेनी। दुकानदार ने कहा बच्चे कोई भी टॉफी ले ले, पैसे भी नहीं लूंगा। मैंने नहीं लेनी। ऐसे में दुकानदार ने ढक्कन खोला, मुट्ठी डाली, टॉफी ली, दी। वो लड़का सारी टॉफी लेके बाहर चला गया। कहने लगे, मां बाहर आई, कहने लगे तेरी अक्ल क्या? जब मैंने बोला तू ले तब ली नहीं, उसने बोला तू ले तब ली नहीं, जब उसने दी तो तूने ले ली। तो बच्चे ने जो बात बोली वो आपके लिए मेरे लिए। कहने लगा मां मेरी मुट्ठी बहुत छोटी है, उसकी मुट्ठी बहुत बड़ी है। ताली बजा सकते हो आप? आपकी सोच बहुत छोटी है और उस प्रभु की सोच आपके लिए बहुत विशाल है। मां शुचा, पूरी गीता में भगवान जी कहते हैं तू मां शुचा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। श्लोक सेंड करेंगे। बड़ा सुंदर श्लोक है जी, मेरा फेवरेट। सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान प्रॉमिस करते हैं आपको अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 66 में, तू चिंता मत कर मां शुचा, तू चिंता मत कर। तू क्यों इतना परेशान है? यही कहते हैं शंकराचार्य यहाँ पे, सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम मेरी शरण में आ जा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा। भगवान तो बहुत बड़ी बड़ी चीज है जी। आपके घर में शरणागति कोई आ जाए, यू विल मेक श्योर कि उसकी सारी फैसिलिटी मिले। आपका बेटा बॉम्बे रहता है, आपका बेटा बॉम्बे रहता है, वो कहता है मम्मी मेरा एक फ्रेंड दिल्ली आ रहा है 4 दिन के लिए, कैन ही कम एंड स्टे विद माय होम। आपका बेटा बॉम्बे रहता है, उसका दोस्त बॉम्बे से दिल्ली आ रहा है, आप दिल्ली नहीं हो। वो कहता मामा मेरा दोस्त 4 दिन के लिए आ रहा है, कैन ही कम एंड स्टे इन आवर हाउस। आप क्या बोलोगे? हाँ जी, वेलकम वेलकम। वो कहता मामा वो उसको ना भिंडी बड़ी पसंद है, हैं 200 रुपए किलो है, बना दोगे? आपके बच्चे का दोस्त बॉम्बे से 4 दिन के लिए आया, आपकी शरणागति में आया 4 दिन के लिए, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट,
उसका खाना, उसका लॉजिंग, उसका फूड, उसका पिकअप, उसका ड्रॉप, उसकी बेडशीट, उसका टॉवल, उसका ब्रश, उसका पेस्ट, और ज्यादा लिस्ट दो। He doesn't have to worry. क्या किया? आपकी शरणागति में आ गया, और आप भगवान नहीं हो, और आपकी शरणागति में भी 4 दिन के लिए कोई आ जाए, he or she doesn't have to worry कि मुझे खाना मिलेगा। वो फोन करके नहीं, लंच में नहीं पूछेगा आंटी आज डिनर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पक्का है मिल जाएगी। तो आपकी शरणागति में भी कोई 4 दिन आ जाए तो वो क्या हो जाता है? अभय। तो उसकी मुट्ठी बहुत बढ़िया है, कोशिश करके तो देखो, शरणागति में आके देखो। मैं गारंटी देता हूं, गीता जी की हाथ में भगवान जी की प्रॉमिस है। 100 रुपए नोट है, सबके पास कोई नोट है? हैं? नोट दिखाओ, निकालो, क्या लिखा है? हाँ जी, किसी के पास यूएसए का डॉलर है जेब में? अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए जी, उनको तो मुझे पता है। यूएसए डॉलर है किसी के पास? हाँ दिखाओ, लो, दो मत। नहीं जी, मुझे मत चाहिए। क्या लिखा है यूएस डॉलर में? नीचे। अच्छा, आप पढ़ो। हर एक डॉलर पे लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट। हर एक डॉलर पे लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट। दूसरी साइड से देखो जी, मिल गया? थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू, आपकी मनोकामना पूरी हो। ऐसा कभी मत बोलो प्लीज सर, और खासकर आप व्यासपीठ के सामने बैठे हो। आप व्यासपीठ के सामने बैठे हो, गलती से भी झूठ निकल जाएगा तो सच हो जाएगा। इन गॉड वी ट्रस्ट। तो हर एक इंडियन रुपीस में लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपए 500 रुपए देने का प्रॉमिस करता हूं। आपको उस 100 रुपए पे विश्वास है कि नहीं है? उस पर विश्वास है? यहां पूरी कायनात के मालिक भगवान कृष्ण जी गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिख के गए हैं, तू मेरी शरणगति में आ जा, मैं तेरे सारे दुखों से, तुझे सारे दुखों से निकाल दूंगा। फिर क्यों थोबड़ा सुझा के जी रहे हो? फिर क्यों थोबड़ा सुझा के जी रहे हो? फिर क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ा? हाय क्या होगा, हाय क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। टेल मी समथिंग न्यू, टेल मी समथिंग न्यू। सो शरणागति हो जाओ। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि दई। ईश्वरियत करोति सर्व धर्मान परित्यज्य। यही शंकराचार्य कहते हैं, तू क्यों घबराता है? होएगा होएगा सब। और ये जो न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह इतना डर, हाय कैसे ये दुनिया खराब, पता नहीं क्या होगा, दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया बड़ी खराब है। कहां खराब है? इस देश में राजा आता था और एक एक मन जनेऊ तोलता था। यहां पे एक एक मन रोज जनेऊ तोलता था। यहां पे एक राजा, यहां पे राजा था कि निकलता था सड़क पे। टीपू सुल्तान निकला था बेंगलोर से लेके केरल के रास्ते में, जितने भी प्रेमा फ्रॉम केरला, और केरला के मालाबार एरिया में है जहां पे वो मंदिर, अब जाके उसके प्रेमा के फादर ने जाके उसका जीवन उद्धार किया। टूटी हुई मूर्ति अभी तक, रास्ते में जो भी टेंपल आया सबको उखाड़ गया। क्यों? भरी पार्लियामेंट में कृष्ण जी के समय में क्या हो गया था? और जयललिता को हाथ ही लगाया था तो पूरा हिंदुस्तान। मत घबराओ प्लीज। ये जो डर बुझाओ, हाय कैसे होगा,
समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूं भयंकर से भयंकर दुख से आप निकल जाओगे। और आपकी शरणागति में 4 दिन कोई आ जाए तो निर्भय हो जाता है प्रभु की शरणागति। इसलिए डर के आगे नेक्स्ट वर्स। जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः। जिसके माथे पर जटाएं हैं या सिर मुंडवाए हैं, जिसने बाल नोच नोच खाए डाले हैं, तरह तरह का वेश धारण किया हुआ है। पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो, वो आंख होते हुए भी अंधा, केवल पेट भरने के लिए इसने बहुत से रूप धारण किए हुए। पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो। किसी की बुराई करना बड़ा आसान है, किसी की बुराई करना बड़ा आसान है, अपनी बड़ाई करना बड़ा आसान है। किसी की बढ़ाई करना आसान है, लेकिन अपनी बुराई करना बहुत मुश्किल है। और शंकराचार्य यही कर रहे हैं। शंकराचार्य खुद सन्यासी हैं, शंकराचार्य खुद सन्यासी हैं और कह रहे हैं पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो हृदय निमित्तम बहुकृत वेषा। इस देश में आप रिक्शा चलाओ, रात को रोटी मिले ना मिले पक्का नहीं है। इस देश में आप पत्थर तोड़ो, रात को खाना मिले ना मिले पक्का नहीं है। इस देश में आप रिक्शा चलाओ, रात को रोटी मिले नहीं मिले पक्का नहीं है। लेकिन साधु बन जाओ, आपको कभी रोटी नहीं मिलेगी, पूरी मिलेगी, परांठे मिलेंगे। इस देश में स्वामी चिन्मयानंद जी जब थे आश्रम में, तो जब कोई पतला सा सुकड़ा हो जाता था, सन्यासी साधु पतला सुकड़ा हो जाता था, तो स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे जा पंजाब चला जा। पंजाब चला जा मतलब बढ़िया खाना जाएगा। इस देश में विकिपीडिया के अनुसार 2016 में जब मैं लिख रहा था, 2017 में जब मैं भगवत गीता लिख रहा था, 2017 में विकिपीडिया के अनुसार लगभग कितने थे? 45 लाख साधु थे इस देश में। 2017 में जब उस समय की स्टैटिस्टिक्स है। जिस देश में 40 लाख साधु हो, वहां पे किल्लत कैसे हो सकती है? लेकिन ये साधु साधना वाले नहीं है, ये किसके लिए है? पेट भर। और ये बात कौन बोल रहा है? खुद साधु अपनी कम्युनिटी की बुराई करने में लगा हुआ। कहता है कि ये ज्यादातर लोग माथे पे जटाएं हैं, सिर मुंडवाए हैं, बाल नोच नोच खाए हैं, अलग अलग वेश धारण करे हैं। पश्यन्नपि च न पश्यति, तो घर परिवार तो छोड़ दिया है देखो, लेकिन साधु की नजरें पीछे कहां हैं? साधु की नजरें कहां हैं? शंकराचार्य आगे आध्यात्म की तरफ ले रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी पीछे की तरफ देख रहे हैं। खासकर इस देश के अंदर ये बात है कि हमने समाज को, साधुओं को समझ लिया है औकर पहन के रहना। गीता जी का 6वां अध्याय 1 श्लोक याद है? गीता जी का 6वां अध्याय 1 श्लोक क्या कहते हैं? पढ़िए। अनुश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः।
अनाश्चित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। चैप्टर 6 वर्स नंबर 1 भगवान कहते हैं जो अपने कर्तव्य कर्म को, अपनी ऑब्लिगेटेड ड्यूटी को ज़ील एंड ज़ेस्ट से करता है, जो अपने कर्तव्य कर्म को, अपनी ऑब्लिगेटेड ड्यूटी को पूरी कमिटमेंट से करता है, सन्यासी च योगी च। ये मेरे शब्द नहीं है, चैप्टर 6 वर्स नंबर 1 श्रीमद् भगवत गीता। भगवान कहते हैं जो अपनी ऑब्लिगेटेड ड्यूटीज को पूरी शिद्दत से, पूरी कमिटमेंट से, पूरी डिक्सटेरिटी से, पूरी दक्षता से करता है, सन्यासी च योगी च। अगली लाइन कहती है न निरग्निर न चाक्रिया। वो सन्यासी नहीं है जिसने गृहस्थ का त्याग किया हुआ है, अग्नि सिंबलाइज गृहस्थ, और वो भी सन्यासी नहीं है जो अक्रिय है। अक्रिय मीन्स लेजी है। ये मेरे शब्द नहीं है, चैप्टर 6 वर्स नंबर 1 भगवान कहते हैं कि व्यक्ति वो है जो अपनी तो ये आप एज ए फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी मेरी ऑब्लिगेटेड ड्यूटी है, मैं यदि उसको पूरी ज़ील एंड ज़ेस्ट से करता हूं, पूरी इंथुसियाज्म से करता हूं, उसके बाद प्रसाद भी मिले तो सर माथे पे सन्यासी च योगी च। लेकिन हम किसको सन्यासी मानते हैं? और यहां बोलने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला। बाहर जाते ही आप सोचोगे सन्यासी मतलब हाँ, जियाउल हक भारत आए, जियाउल हक भारत आए, ओबराय में ठहरे, तो उन्होंने सोचा मैं बाल कटवा लूं, बाल कटवा लूं मैं। तो ओबराय के होटल में जाके बार्बर से कहते बाल कटवा लेता हूं। जियाउल हक जानते हो आप? हैं? हाँ, जियाउल हक पाकिस्तान का डिक्टेटर। उसके बाल बड़े पिचके हुए थे, यहाँ पे बहुत पिचके हुए बाल थे। तो नाई ने बाल काटते वक्त पूछा, जिया साहब इमरजेंसी पाकिस्तान में कब हटा रहे हो? कुछ नहीं हुआ, चुप। और सारे सिक्योरिटी वाले खड़े हुए, उसके हाथ में, बार्बर के हाथ में क्या है? सीजर है। कुछ ज्यादा बोले पता नहीं करना दे, तो सिक्योरिटी वाले अलर्ट है। थोड़ी देर बाद फिर पूछते हैं नाई, जिया साहब पाकिस्तान में इमरजेंसी कब हटा रहे हो? चुप। 2-3 बार पूछा, बाल कटे, साइड में हुआ नाई, वहां के क्या वहां की एजेंसी है, ISI ने पकड़ लिया उस नाई को। कहा तू कहाँ का है? तू रॉ का एजेंट है, मोसाद का एजेंट है, किसका एजेंट है? नाई कहता महाराज मैं कोई एजेंट नहीं हूं, मैं तो सीधा पलाई हूं। तो फिर बार बार क्यों पूछ रहा था कि इमरजेंसी कब हटेगी पाकिस्तान में? कहता जब भाई साहब बात असल में ये, इनके बाल हैं बड़े टाइट चिपके हुए, तो जब भी मैं पूछता था कि इमरजेंसी कब हटेगी तो इनके बाल खड़े हो जाते थे, तो खड़े हो जाते थे तो काटने क्या हो जाते थे। सिमिलरली आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए इस बात से कि सन्यासी कौन है। सन्यासी कौन है? जो अपने कर्तव्य कर्म को पूरी शिद्दत से करता है। सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिया। एक श्लोक और अंगम गलितं परितं मुंडम दशन विहीनम जातं तुंडम वृद्धि याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्। अंगं गलितं पलितं मुंडं दशनविहीनं जातं तुंडम् वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्। अंग गल गए, बाल सफेद हो गए, मुंह में दांत नहीं है, वृद्ध छड़ी पकड़ के चलता है, फिर भी आशा के पिंड से बंधा हुआ है। चेंज कीजिए। ये सीन मैंने देखा था खुद लास वेगस में। ये सीन मैंने लास वेगस में देखा था। I've seen it myself। एक आदमी व्हील चेयर में, I even saw कि वो स्ट्रेचर में है, एक लास वेगस।
बाल उड़ गए हैं, शरीर में क्षमता नहीं है, छड़ी लेके जी रहा है, फिर भी आशा का पिंड छूटा, फिर भी आशा का पिंड छूटा नहीं। सो पहला पॉइंट है, नेक्स्ट सीजन में हम करेंगे इसको, थ्रू इंडल्जेंस यू कैन नॉट एग्जॉस्ट योर डिजायर। सो यहां पे शंकराचार्य कहते हैं थ्रू एक्सपीरियंस। ओके, लेट मी गो थ्रू एक्सपीरियंस। ये ओशो की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स थी स्पिरिचुअलिटी में। ओशो ने कहा कि यदि डिजायर है, गो थ्रू एक्सपीरियंस एंड एग्जॉस्ट। ओशो की फिलॉसफी का वन ऑफ द प्रिंसिपल है गो थ्रू एक्सपीरियंस एंड एग्जॉस्ट इट। शंकराचार्य कहते हैं थ्रू गोइंग थ्रू एक्सपीरियंस यू कैन नॉट एग्जॉस्ट योर डिजायर। अंग गल गए हैं, सूख गए हैं, फिर भी इच्छा नहीं हो। मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग यहां पे हैं जो चाय पीते हैं? हाँ जी, इंक्लूडिंग कितने सालों से पी रहे हैं जी चाय? हाँ जी, कितने साल से? अब मैं एज नहीं पूछ रहा आपकी, शर्माओ मत। 60 सालों से चाय पी रहे हो, दिन में 3 कप पीते हो, सपोज दिन में 3 कप पीते हो, एक साल में 365 इंटू 3 कर दो, हैं? 1000 कप एक साल में पीते हो। 60 साल में आपने 60,000 कप चाय पी ली। अब तो आपकी चाय की इच्छा खत्म हो गई होगी। जब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो कहा कि अच्छा लेक्चर के बाद भी चाय है? कहते नहीं है, चाय तो नहीं है ना, है। ओए, ओए। मेरी बात कोई मानता ही नहीं यहाँ पे। मैं तो कहा कि जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रख दी। चलो एक मुझे भी पिला देना कप। थ्रू एक्सपीरियंस यू कैन नॉट एग्जॉस्ट योर डिजायर, पीरियड। इफ यू से ओ आई वांट टू एग्जॉस्ट, लेट मी गो थ्रू एक्सपीरियंस, ट्राई इट। बाल गल गए हैं, सफेद हो गए हैं, हाथ में छड़ी है, फिर भी आशा का पिंड छूटा। 16,000 पेयर्स ऑफ शूज थे लेडी मार्कोस के पास। 16,000 पेयर्स ऑफ शूज। और हमारी इंडियन लेडी मार्कोस के पास कितने थे? जयललिता के पास। मैं सोचता हूं 16,000 का नंबर कब आता होगा, और जब तक आता होगा वो फैशन पुराना हो जाता होगा। सो थ्रू इंडल्जेंस यू कैन नॉट एग्जॉस्ट, ओनली मेथड इज नॉलेज। और आपके पास ये ऑप्शन है जी। अब करोड़ों अरबों खरबों में से कुछ चुनिंदा लोग हो जो इस गीता जी को क्या कर सकते हो। तो मूड मत बनो, डोंट वेस्ट योर लाइफ, पिक अप ए गोल, डेडिकेट योरसेल्फ। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी स्पिरिचुअल हेल्प। आप गीता एकेडमी आए, या यूट्यूब में सुने, या जूम में, या किसी भी माध्यम से, यदि कोई क्वेश्चन है, एवरी डे 7 to 8 कोई भी क्वेश्चन वी टेक इन ए क्लब हाउस में, 1 से लेके 20 तारीख तक। सो बी ए मैम पार्ट ऑफ दैट क्लब हाउस ले लीजिए, जूम में आ जाइए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो। अब ये क्वेश्चन मत पूछना ना राहुल गांधी की शादी कब होगी। सो कोई भी क्वेश्चन स्पिरिचुअल हो, वी आर ऑल हियर। द विवेक निकेतन गीता फाउंडेशन, हमारा एक ही बेसिक पर्पस है कि हम इस नॉलेज को कमर्शियल नहीं बनाने देना चाहते। इस नॉलेज को हम कमोडिटी नहीं बना देते। कई लोग आते हैं, सर गीता एकेडमी में चार्जेस कितने? ऐसे वी डोंट चार्ज, वी डोंट चार्ज। इट्स लाइक आपके घर में कोई आया, आप कितना पैसे लोगे? एक चाय का कितना पैसे लोगे? 2 रोटी के 40 रुपए, तीसरी रोटी खाओगे तो 60 रुपए। हाउ कैन यू डू दैट? सो द होल पर्पस इज we want to this pure knowledge, 24 कैरेट की नॉलेज, without any selfish agenda. Join us, be a part of this movement. More are the merrier. Thank you very much. With this बात
प्रेयर। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद सर। भीतर ज्ञान की जोत जगाए, प्रभु के वचनों का सार समझाएं, गुरु पारस जिन सानिध्य से सोना हम बन जाएं। तो ऐसे ही अगाध ज्ञान के भंडार आचार्य जी के सानिध्य में हमें ये अनमोल घड़ियां प्राप्त हुई। इनके मुखारविंद से निकली अमृत धारा से आज हमने अपनी ज्ञान पिपासा को शांत किया। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति न भजती जन्मशतेन। तो सच्चा गुरु ही है जो हमें ज्ञान दे सकता है। तो ऐसे गुरु के ज्ञान को हमारा शत शत नमन है। कोई भी कार्यक्रम होता है उसके पीछे एक टीम काम करती है, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तभी कोई कार्यक्रम सफल होता है, चाहे वो पर्दे के पीछे हो या पर्दे के आगे। तो धन्यवाद देना तो बनता है। तो मैं श्री विमल गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। इसके बाद केवल 10 मिनट का समय लगेगा, अभी आप जाइएगा नहीं, यज्ञ को पूर्ण आहुति देकर ही जाएंगे। गुरु प्रसाद की सेरेमनी होगी, उसके बाद ही आप जाएंगे। तो विमल गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ। हरिओम जी। आज पुनः इस मंच पर खड़े होकर मैं अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि आज इस ज्ञान यज्ञ के लिए गीता एकेडमी परिवार के विस्तार में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गीता जी और वेदांत के ज्ञान के प्रचार का मैं भी एक हिस्सा हूं। मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा का जिसने हमें ये सुंदर मार्ग दिया, और परम पूजनीय आचार्य शिवेंद्र नागर जी का जो हमें शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में बताते और समझाते हैं। इस ज्ञान की मसाल को आगे बढ़ाने और इसके प्रचार प्रसार में सहयोग के लिए आप सभी ने जो अपना अमूल्य समय दिया, जो उत्साहवर्धन किया, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और अंत में उस टीम को मेरा धन्यवाद जिसने कार्यक्रम की व्यवस्था में सहयोग दिया, जिनके अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम सफलता से संपन्न हुआ। एडमिन टीम, आईटी टीम, ऑडिटोरियम इंचार्ज, हाउसकीपिंग टीम, फूड टीम और अन्य सभी साथी, मेरा हृदय से धन्यवाद गीता एकेडमी गुरुग्राम टीम और विवेक निकेतन ट्रस्ट दिल्ली के सदस्यों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के सुंदर आयोजन की रूपरेखा बनाई और इसका आयोजन किया। भगवान हम सभी को सेवा के ऐसे अवसर देते रहें। हर वर्ष हम इससे भी अधिक सत्संगी भाई बहनों के साथ इस ज्ञान यज्ञ का हिस्सा बने, ऐसी आकांक्षा करता हूं। अगर हमारे किसी भी सदस्य